श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। बाबा जी कहो चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, बाबा जी कहो चैनल पर हम शिव सौरोदय विज्ञान, जो सबसे प्राचीन विज्ञान है, सबसे गुढ़तम विज्ञान है, रहस्यमयी विज्ञान है, जिसको स्वर विज्ञान के नाम से भी जानते हैं, उस कल्याणकारी रहस्यमयी विज्ञान की हम चर्चा कर रहे हैं। शिव सौरोदय विज्ञान भगवान शिव ने जन कल्याणार्थ माता पार्वती को कहा था। इस जगत का सबसे अद्भुत, चमत्कारिक और गुह्य, रहस्यमयी, प्राचीन विज्ञान यदि कोई है तो वह स्वर विज्ञान है, जो प्रत्येक मनुष्य को जैसा जीवन वह जीना चाहता है वैसा ही जीवन जीने के लिए स्वतंत्रता प्रदान करता है। अभी तक 88 चर्चाएं स्वर विज्ञान की इस चैनल पर हम कर चुके हैं। इससे पहले भी 150 के करीब स्वर विज्ञान की चर्चा हम अपने दूसरे चैनल अवेकनिंग इनर सेल्फ पर कर चुके हैं। आदरणीय मित्रों, स्वर योग नाम से हमने इस चैनल पर एक प्ले लिस्ट बना रखी है, जिसमें क्रम वाइज 88 चर्चाएं जो अभी तक हमारे द्वारा की जा चुकी स्वर विज्ञान पर, वह सभी उपलब्ध है। जिन भाई बहनों को भी स्वर विज्ञान को सूक्ष्मता से जीना है, वह उस प्ले लिस्ट में जाके क्रम वाइज स्वर विज्ञान की हमारे द्वारा की हुई उन चर्चाओं को सुन सकता है, जो बड़ी अद्भुत है, अद्वितीय है और रहस्यमयी है। पिछले कुछ दिनों से हम एडवांस स्वर विज्ञान पर चर्चा कर रहे हैं। एडवांस स्वर विज्ञान की चर्चाओं में आगे बढ़ने से पहले कुछ चीजें जो जान लेनी अनिवार्य हैं, क्योंकि एडवांस स्वर विज्ञान का मतलब है कि जैसा हम अपने जीवन में अपने लिए चाहते हैं, वैसा ही उस रहस्य को जानकर आप अपने जीवन में स्थापित कर लेंगे। परंतु उसके कुछ सूत्र हैं, वह जान लेने हमें जरूरी है। जैसे हमारी श्वासों में 5 तत्वों का निग्रह होता है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। प्रत्येक 2.5 घड़ी में हमारे स्वर चेंज होते हैं। 2.5 घड़ी हमारा चंद्र स्वर बह रहा होता है, 2.5 घड़ी हमारा सूर्य स्वर बह रहा होता है। और इन्हीं 2.5 घड़ी में यदि प्राकृतिक रूप से हमारे स्वर तिथि के अनुसार चल रहे हैं, तो 5 तत्वों का भी निग्रह हो जाता है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। यह जो 5 तत्व हैं, इन्हीं 5 तत्वों से यह समस्त प्रकृति बनी है, सृष्टि रची गई है। 5 तत्वों से ही मनुष्य का शरीर भी निर्मित है। 5 तत्व के अपने नक्षत्र हैं, अपने दिन हैं और अपनी दिशाएं हैं। और जो 12 राशियां हैं, वह भी किसी न किसी तत्व से रिलेटेड है। आगे स्वर विज्ञान की एडवांस चर्चाओं में प्रवेश करने से पहले हमें यह जान लेना जरूरी है कि कौन सा नक्षत्र किस तत्व से रिलेटेड है और कौन सी राशि किस तत्व से रिलेटेड है और कौन सी दिशा और दिन किस तत्व से रिलेटेड है। आदरणीय मित्रों, कुल 27 नक्षत्र हैं। पृथ्वी तत्व के 7 नक्षत्र हैं, जो इस प्रकार से हैं: श्रावण, घनिष्ठा, रोहिणी, उत्तराषाढ़ा, अभिजीत, ज्येष्ठा और अनुराधा। ये 7 नक्षत्र पृथ्वी तत्व के हैं, जो पृथ्वी तत्व में हमेशा शुभ फलदायी है। 7 नक्षत्र जल तत्व के हैं: मूल, उत्तरा भाद्रपद, रेवती, आद्रा, पूर्वाषाढ़ा, शतभिषा और अश्वलेषा। यह 7 नक्षत्र जल तत्व के हैं। इसी प्रकार से 7 नक्षत्र पूर्व फाल्गुनी, मघा, पूर्व भाद्रपद, स्वाति, कृतिका और भृणी, पुष्य नक्षत्र, यह अग्नि तत्व के नक्षत्र हैं। यह 7 नक्षत्र अग्नि तत्व में बहुत प्रबल हैं और शुभ फलदायी है। 7 नक्षत्र वायु तत्व के हैं:
हस्त नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र, मृगशिरा, पूर्वसु, चित्रा, उत्तरा फाल्गुनी और अश्विनी नक्षत्र, यह 7 नक्षत्र वायु तत्व के हैं जो वायु तत्व में हमेशा प्रबल है, शुभ फलदायी है। इन 4 तत्वों के कुल यह 28 नक्षत्र हो गए। आकाश तत्व सभी नक्षत्रों में विद्यमान है। कुल 12 राशियां हैं जो अलग अलग तत्व से रिलेटेड हैं। मेष, वृष, सिंह और धनु यह अग्नि तत्व से संबंधित है। मकर राशि, कन्या राशि पृथ्वी तत्व से संबंधित है। मिथुन, तुला और कुंभ वायु तत्व से संबंधित है। कर्क, वृश्चिक और मीन यह जल तत्व से संबंधित है। इस प्रकार से कुल 12 राशियां इन चारों तत्वों से संबंधित है। आकाश तत्व सभी राशियों में विद्यमान है। अब बात करते हैं दिशा की। कौन सी दिशा में कौन सा तत्व प्रबल है? पश्चिम दिशा में पृथ्वी तत्व राज करता है। पूर्व दिशा में जल तत्व राज करता है। उत्तर दिशा में वायु तत्व राज करता है और दक्षिण दिशा में हमेशा अग्नि तत्व राज करता है। और जो आकाश तत्व है वह हमेशा मध्य में राज्य करता है। वापस से दोहरा देता हूं। पूर्व दिशा में जल तत्व, पश्चिम दिशा में पृथ्वी तत्व, उत्तर दिशा में वायु तत्व और दक्षिण दिशा में अग्नि तत्व राज करता है। मध्य दिशा में आकाश तत्व राज करता है। आदरणीय मित्रों, इसका क्या मतलब हुआ? बहुत गहरा मतलब है स्वर विज्ञान के अनुसार। यदि कौन से तत्व का कौन सा नक्षत्र है, कौन से तत्व की कौन सी दिशा है और कौन से तत्व की कौन सी राशि है और कौन से स्वर की कौन सी दिशा है और कौन सा दिन है और अक्षर सम है या विषम है, यदि इन सब का हमें पता हो तो इन सब का मिलाप करके आप अपने जीवन में आने वाले सभी दुर्भिक्ष को एक क्षण में समाप्त कर सकते हैं। इस वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा कि स्वर विज्ञान ही एकमात्र वैसा विज्ञान है जो आपको जैसा जीवन आप जीना चाहते हैं, जो भी अपने जीवन में अच्छा बुरा आप चाहते हैं, उस सब में आपका सहयोग कर सकता है। इस जगत का और दूसरा कोई भी वैसा गणित विज्ञान नहीं है जो आपको जैसा आप जीवन जीना चाहते हैं उसके अनुसार आपको सहयोग कर सके। यदि आप अपने जीवन में कुछ भी शुभ चाहते हैं तब आप कौन सा स्वर आपका बह रहा है, उस स्वर की कौन सी दिशा है और जो तत्व बह रहा है वही यदि उस तत्व की भी दिशा है और जो उस समय नक्षत्र है, नक्षत्र भी उस तत्व से रिलेटेड हो और जो स्वर बह रहा है उसकी दिशा, तत्व की दिशा एक हो। आदरणीय मित्रों, शिव समृद्ध विज्ञान बड़ा अद्भुत विज्ञान है। अब आप समझो कैसे आप अपने जीवन में किसी भी दुर्भिक्ष को मिटा सकते हैं और सुभिक्ष को घटा सकते हैं। आपका सूर्य स्वर और चंद्र स्वर दोनों की अपनी दिशा है, दोनों के अपने दिन है, दोनों का स्वभाव है। फिर आपके स्वर में तत्व है, तत्व की भी यदि वही दिशा है। अब जैसे चंद्र स्वर की दिशा कौन सी है? चंद्र स्वर की दिशा है दक्षिण और पश्चिम। सूर्य स्वर की दिशा है पूरब और उत्तर। अब आपका सूर्य स्वर बह रहा है। सूर्य स्वर की दिशा कौन सी है? पूरब और उत्तर।
सूर्य स्वर का दिन कौन सा है? शनिवार, रविवार और मंगलवार। सूर्य स्वर के अंक क्या हैं? वह है विषम। अब देखो, यदि आपका सूर्य स्वर सक्रिय है, पूर्व दिशा में या उत्तर दिशा में आपने किसी कार्य को शुरू करना है। अब पूर्व दिशा और उत्तर दिशा, तो पूर्व दिशा में जल तत्व प्रबल है, उत्तर दिशा में वायु तत्व प्रबल है। इसका मतलब सूर्य स्वर आपका बह रहा हो और आपको यदि पूर्व दिशा में किसी कार्य को करने जा रहे हो, उसमें जल तत्व बह रहा हो और जिस कार्य को करने आप जा रहे हैं उसके अंक विषम हो, यदि हम उसके अंकों को जोड़ें तो उसके अंक विषम हो, और चूंकि पूर्व दिशा में जल तत्व सर्वशक्तिशाली है तो जल तत्व भी आपकी श्वासों में निग्रह कर रहा हो, वैसी अवस्था में पूर्व दिशा में जो जल तत्व में कार्य हमें करने चाहिए सौम्य वृत्ति के, उस कार्य को यदि हम शुरू करते हैं तो दुनिया की कोई शक्ति आपके उस कार्य को पूरा होने से रोक नहीं सकती। वैसे ही यदि उत्तर दिशा में आपने किसी कार्य को करने जाना हो, सूर्य स्वर बह रहा हो, कार्य के जो अंक हैं वह विषम हो, दिन शनिवार, रविवार या मंगलवार का हो जो कि सूर्य का दिन है, और वायु तत्व बह रहा हो, चूंकि उत्तर दिशा में वायु तत्व प्रबल है, तो जो चंचलता भरे कार्य हैं, चूंकि वायु तत्व चंचलता का प्रतीक है, जो चंचल, जो तुरंत करने वाले कार्य है, तुरंत निपटाने वाले कार्य हैं और आपराधिक वृत्ति के कार्य हैं, वह आप उत्तर दिशा में उस स्थिति में कर सकते हैं। यदि पश्चिम दिशा में आपने किसी कार्य को करने जाना हो और सूर्य स्वर बह रहा हो, तो शनिवार, मंगलवार या रविवार का दिन हो, पृथ्वी तत्व बह रहा हो और पृथ्वी तत्व में चूंकि स्थिर कार्य को करना चाहिए और चूंकि पश्चिम दिशा में पृथ्वी तत्व राज करता है, तो स्थिर कार्य के लिए पश्चिम दिशा में यदि आपने जाना है और पश्चिम दिशा में उस कार्य को करने हेतु शनिवार, मंगलवार या रविवार का दिन भी पड़ रहा हो और जो नक्षत्र है वह पृथ्वी तत्व का हो, अंक भी विषम हो, अंक सूर्य के विषम हो, दिन सूर्य का हो, पृथ्वी तत्व हो, पश्चिम दिशा हो, पृथ्वी तत्व से रिलेटेड नक्षत्र हो उस समय, वैसे समय पे यदि आप कार्य को शुरू करेंगे तो किसी भी कीमत पे स्थिर कार्यों में आपको सफलता ही मिलेगी, असफलता का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। वैसे ही यदि दक्षिण दिशा में आपने किसी कार्य को करने जाना है और दक्षिण दिशा में चूंकि अग्नि तत्व राज करता है और अग्नि तत्व से रिलेटेड उस समय नक्षत्र हो, शनिवार, रविवार या मंगलवार का दिन हो, सूर्य स्वर बह रहा हो और जिस कार्य को आपने करना है उस कार्य के जो अंक हैं वह विषम हो, तो दुनिया की कोई भी शक्ति उस कार्य को करने से रोक नहीं सकती। यहां एक चीज का और हमें ध्यान रखना है कि वह कार्य अग्नि तत्व में करने वाला हो, जैसे बहुत शक्ति लगाकर करने वाला कार्य हो, वैसा कार्य हो जिसमें हमें एग्रेसिव होकर उस कार्य को करना हो, वैसे जितने भी एग्रेसिवनेस वाले कार्य हैं उसमें आपको 100% सफलता मिलेगी यदि उस कार्य के अंक भी सूर्य स्वर से मेल खाते हो,
दिन भी मेल खाता हो। चूंकि अग्नि तत्व राज करता है दक्षिण दिशा में, तो अग्नि तत्व से रिलेटेड नक्षत्र भी हो। वैसे ही जब चंद्र स्वर बह रहा हो, चंद्र स्वर की जो दिशा है अपनी, वह है दक्षिण और पश्चिम, और दिन है सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार। ये 4 दिन हैं हमारे चंद्र स्वर के। यदि आपने पूर्व दिशा में कार्य करने जाना हो, तो आप जल तत्व में उस कार्य को निपटाना चाहें तो वह निपट जाएगा। वायु तत्व से रिलेटेड नक्षत्र हो, दिन सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार का हो, और सम अंक हो उस कार्य के जो आपने करने जाना है। जितने भी चंचलता भरे कार्य हैं वह आप चंद्र स्वर में इस दिशा में करेंगे, आपको सफलता मिलेगी। पूर्व दिशा में चंद्र स्वर में जल तत्व बह रहा हो, सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार का दिन हो, जिस कार्य को करने जाना है उसके अंक सम हो, और जल तत्व से रिलेटेड यदि नक्षत्र है, आपको 100% सफलता मिलेगी। दक्षिण दिशा में अग्नि तत्व जब चंद्र स्वर में बह रहा हो और अग्नि तत्व से संबंधित नक्षत्र हो, सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार का दिन हो, और जिस कार्य को आप करने जा रहे हैं उसके अंक सम हो, तो आपको सफलता मिलेगी। परंतु किन कार्यों में? जो अग्नि तत्व में करने वाले कार्य हैं, जिसमें हमें हृदय से कठोर होना पड़े। उत्तर दिशा में जो वायु तत्व में करने वाले कार्य हैं, जिसमें चंचलता अधिक दिखानी पड़े। पूर्व दिशा में जो चर कार्य हैं, जो तुरंत लाभकारी कार्य हैं, उन कार्यों में सफलता मिलेगी। पश्चिम दिशा में जो स्थायित्व वाले कार्य हैं, वैसे कार्यों को आप जब आपका चंद्र स्वर बह रहा हो, उसमें पृथ्वी तत्व बह रहा हो और पृथ्वी तत्व से संबंधित नक्षत्र हो, सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, चारों में से कोई भी एक दिन हो, और जिस कार्य को आप करने जा रहे हैं उसके अंक सम हो, तो आपको स्थिर कार्यों में 100% सफलता मिलेगी। आदरणीय मित्रों, यदि आप किसी कार्य को करने से पहले कौन सा स्वर आपका बह रहा है, उस स्वर में कौन सा तत्व बह रहा है, उस तत्व का कौन सा नक्षत्र है, वही नक्षत्र भी हो, और उस स्वर का कौन सा दिन है, वह दिन भी हो, और वह दिशा भी हो, तब 100% आपको सफलता मिलेगी। इस प्रकार से चारों दिशाओं में कोई भी स्वर आपका बह रहा हो, उस समय जो तत्व आपके स्वर में है, उस तत्व का नक्षत्र यदि बह रहा हो, उस नक्षत्र में सम विषम अंकों का ध्यान रखते हुए और दिन का ध्यान रखते हुए आप किसी कार्य को शुरू करेंगे, तो 100% आपको सफलता मिलेगी। आगे एडवांस स्वर विज्ञान में यह नक्षत्र, तत्व, राशि, दिन, दिशा, यह सब आपके किस प्रकार से काम आने वाले हैं को आप सूक्ष्मता से समझ पाएंगे। आगे जब हम अब एडवांस स्वर विज्ञान की चर्चा करने जा रहे हैं, तब आपके यह सारी चीजें बहुत काम आने वाली है। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।